अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। खीर ऐसी बनकर तैयार होगी कि आप बाज़ार से खीर लाना भूल जाएंगे और हर बार घर में ही ये मज़ेदार सी खीर बनाकर तैयार करेंगे। कौन सा ऐसा ख़ास इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी खीर को बना देगा इंतहाई मज़ेदार, आपके साथ शेयर करेंगे तमाम की तमाम रेसिपी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप चावल का। ये वो चावल है जो आमतौर पे घर में आप इस्तेमाल करते हैं। ये साबुत दाने हैं चावल के, आप चाहें तो उसमें टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धोकर मैंने उसी कप में जितना चावल था भर के मैंने उसमें पानी का रख लिया, यानी कि आधा कप चावल है और आधा कप मैंने पानी का इसमें ऐड कर दिया और इसको मैंने भर लिया। अब जिसको मैंने कर लिया ग्राइंड करके, ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा छोटा सा बारीक दाना इसका बन गया है। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने जी 1.5 किलो दूध। ये फुल फैट दूध है, ठीक है। इसको अब हम बॉयल दिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लें। मैंने इसमें 1 कप के 3 हिस्से चीनी ऐड कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर ले लिया है जी ये जो हमने चावल को हमने मिक्सचर बना दिया था ना पानी में मिक्स करके, ये अब हम डालेंगे इस दूध के अंदर। फ़ौरन ही साथ में ही हमने इसको डाल देना है। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेंगे, ये सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें, जब हम इसको पका लेंगे, मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इसको हल्का सा बॉयल आएगा तो फिर हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी इसने पकना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल लो, यानी कि जो दम की आंच होती है ना, मैंने उस पर कर देनी है ताकि चावल अब अच्छे से गल जाएं। सिर्फ हमने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए और 10 मिनट तक मैं इसको ढक कर धीमी आंच पर पकाऊंगी और आपसे मिलते हैं अब हम 10 मिनट के बाद। 10 मिनट गुजर गए, देखें कितना अच्छा से ये घना हो चुका है। यहाँ पर हमारी खीर हो गई है बिल्कुल तैयार। बस अब मैं यहाँ पर जल्दी से ऐड कर दूंगी आधा कप बादाम। अच्छा, बादाम को मैंने अच्छे से कूट लिया था, मोटा मोटा दाना रखा है मैंने बादाम का। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से मज़ीद भी इसके अंदर जैसे किशमिश और खोपरा वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बादाम ऐड कर रही हूँ। बस इसको कर लिया मैंने मिक्स। और अब बारी है ख़ास इंग्रेडिएंट की, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, और वो है पाउडर्ड मिल्क। 1 चम्मच हम इसके अंदर पाउडर्ड मिल्क ऐड करेंगे। आप चाहे तो खोया भी ऐड करें, लेकिन पाउडर्ड मिल्क ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने इसके 1 मिनट तक मैंने इसको कुक करना है और 1 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे। चले जी, अब हम करेंगे सर्व अपनी खीर को। यहाँ पर मैंने मिट्टी का एक कटोरा ले लिया है। आमतौर पर खीर मिट्टी के कटोरे में सर्व की जाती है और ये देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है खीर की। और गरम गरम खीर मैंने इस कटोरे के अंदर डाल दी है। खीर को आपने इस तरह से उतारना है कि ठंडी होने के बाद ज़्यादा ना जम जाए, बल्कि इसकी दरमियानी सी एवरेज कंसिस्टेंसी रहे। अब यहाँ पर ये देखें मैंने इस पॉट के अंदर सारी की सारी खीर जो थी वो निकाल कर इसके अंदर ऐड कर दी है। अब आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरह से। मैंने यहाँ पर चांदी के वर्क ले लिए हैं और ये देखें मैंने चांदी का वर्क इस पर लगा दिया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप बाज़ार से खीर लेने जाते हैं तो उसमें भी चांदी का वर्क लगा हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 वर्क लगाए हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम के। ये देखें मैंने इस तरह से लंबाई में बादामों को काट लिया है और खीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं इसको गार्निश कर दूँगी। हमने खीर के अंदर भी काफ़ी सारे बादाम ऐड किए हैं और हम गार्निशिंग के लिए भी बादामों को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी जो 4 साइड्स हैं ना, जो इसकी बाउंड्री है, यहाँ पर मैं बादाम लगाऊंगी। आप चाहें तो जिस तरह से मर्ज़ी इसकी गार्निशिंग कर लें, लेकिन हमने चूँकि बाज़ार स्टाइल खीर तैयार की है जो बाज़ारों में मिलती है, आज हमने उसको घर में तैयार किया है, तो क्यों ना हम उसकी लुक भी बाज़ार जैसी दें। तो जब बाज़ार से हम खीर लेते हैं तो उसमें चांदी का वर्क लगा हुआ होता है और यूँ लंबे बारीक कटे हुए बादाम लगे हुए होते हैं, तो आज हमने उसी स्टाइल को टच किया है। आपने इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आप ये मज़ेदार सी खीर घर में ज़रूर ट्राई कर सकें। अब यहाँ पर देख लें मैंने बादामों की गार्निशिंग कर ली है, बस थोड़ी सी रह गई है। जैसी फीलिंग होती है तो बस फिर हमारी खीर हो जाएगी बिल्कुल तैयार। आपसे यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप भी मज़ेदार से रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें और फिर घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। चलें जी, डेकोरेशन हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट और ये देखिए खूबसूरत सी लुक, कितनी ज़बरदस्त
ये खीर बनकर तैयार हुई है जो कि हमने घर पर तैयार की है। अब आप भी ऐसी झटपट ये खीर तैयार कर सकते हैं घर पर और एंजॉय कर सकते हैं बाजार जैसा खीर का जायका अब अपने घर में। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जी, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर दें क्लिक, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।